नमस्कार दोस्तों, निफ्टी 10 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सब जानते हैं यहाँ पे हम रोजाना बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल बताते हैं। तो आज भी हम बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल बताएंगे और इस लेवल के आधार पे हम कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं वो बताने की कोशिश भी करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जो अभी तक जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको हम जब वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर दिया करें तो अच्छा रहेगा। तो आज बैंक निफ्टी ओपन हुआ था 28,039 और उसका हाई है 28,802 और लो है 27,916 और क्लोजिंग है 28,606। इस हिसाब से कल के लिए पिवट बना है बैंक निफ्टी का 28,441 और टॉपर सेंटर लाइन है 28,523 और बिलो सेंटर लाइन है 28,359 और फर्स्ट सपोर्ट है 28,081 और सेकंड सपोर्ट है 27,556 और थर्ड सपोर्ट है 27,195 और डाउन ट्रेंड है 28,261 और प्रीवियस लो है 27,916 और फर्स्ट रेसिस्टेंस है 28,966 और सेकंड रेसिस्टेंस है 29,327 और थर्ड रेसिस्टेंस है 29,852 और अप ट्रेंड है 28,704 और प्रीवियस हाई है 28,802। तो ये हो गए बैंक निफ्टी के लेवल। अब इस लेवल के आधार पर हम ट्रेड किस तरह से कर सकते हो हम यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पे तीन संभावनाओं पे बात करेंगे, यानी मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हम ट्रेड किस तरह से लेंगे, गैप अप ओपन होता है तो किस तरह से ट्रेड लेंगे और गैप डाउन ओपन होता है तो किस तरह से ट्रेड लेंगे। यानी किसी भी तरह से मार्केट ओपन होगा तो आपको ट्रेड मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी कम प्रॉफिट का मिलेगा, कभी लंबे प्रॉफिट का भी मिल सकता है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो हम पहले मान लेते हैं कि मार्केट फ्लैट ओपन हुआ है तो इस सिचुएशन में कहां से पॉजिटिव जाएंगे और कहां से नेगेटिव जाएंगे। यानी मार्केट 28,600 के आसपास ही ओपन होता है तो यहाँ वहां पे हम पॉजिटिव कहां से जाएंगे और नेगेटिव कहां से जाएंगे। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव जाएंगे 28,704 को क्रॉस कर लेता है तो हम पॉजिटिव जाएंगे, यानी 28,606 पे ओपनिंग हुआ है और तो हम 28,704 को प्रॉपरली क्रॉस कर लेगा तो हम पॉजिटिव जाएंगे। अब बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत हो रही है कि हम जो लेवल बता दें इस लेवल में कहां से एंट्री करें, तो उसके बारे में भी हम आगे आपको बताएंगे कहां से एंट्री आप कर सकते हैं। तो हर बार उस सिचुएशन चेंज हुआ करती है, यानी जैसे कैंडल बनती है उस हिसाब से हमारी सिचुएशन चेंज हुआ करती है कि हमको हमारा एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट कहाँ होगा। यानी हम जो नेगेटिव जा रहे हैं तो भी हमारा एंट्री पॉइंट कहाँ होगा और पॉजिटिव जा रहे हैं तो भी हमारा एंट्री पॉइंट कहाँ होगा। तो उसके बारे में भी हम एक प्रॉपर वीडियो बना के आपको उसका भी सॉल्यूशन दे देंगे। तो इसके लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको इसका भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम जो फ्लैट ओपन हुआ है 28,600 के आसपास, तो यहाँ पे जो 28,704 को क्रॉस कर लेते हैं तो हम पॉजिटिव जाएंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा प्रीवियस हाई यानी 28,802 और जो इसे क्रॉस कर लेता है तो आप जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वहां तक का आप टारगेट लगा सकते हैं। तो यहाँ से रिवर्सल होने के भी चांस है, यानी आप यहाँ से भी एग्जिट कर सकते हैं। ये 100 पॉइंट के आसपास का आपका प्रॉफिट हो चुका है तो यहाँ से भी आप एग्जिट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जो फ्लैट ओपन हुआ तो नेगेटिव कहाँ से जाएंगे, तो आप नेगेटिव जाएंगे यहाँ से, यानी टॉपर सेंटर लाइन को ब्रेक कर लेता है तो आप नेगेटिव जाएंगे, यानी 28,600 के आसपास ओपनिंग हुआ और 28,523 को ब्रेक कर लेते हैं तो आप नेगेटिव जाएंगे और आपका टारगेट रह सकता है पिवट तक का, बराबर है। तो इस हिसाब से आप अपना टारगेट लगा सकते हैं और पिवट को भी ब्रेक कर लेता है तो आप बिलो सेंटर लाइन तक का भी आप टारगेट लगा सकते हैं। इस हिसाब से भी आप ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा भी इस लेवल के आधार पर पूरे दिन ट्रेड कर सकते हैं, जहां से रिवर्सल भी हो सकता है और क्रॉस भी कर सकता है, तो ब्रेकआउट और ब्रेक आउट भी हो सकता है, ब्रेक इन भी हो सकता है। तो ये तो हो गए जो फ्लैट ओपन हुआ है, तो इस सिचुएशन में हम इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। अब गैप अप ओपन हुआ है, यानी बैंक निफ्टी कल मार्केट ओपन होते ही गैप अप ओपन हुए, तो इस सिचुएशन में हम किस तरह से ट्रेड ले लेंगे। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस 1 के आसपास ओपनिंग हुआ है तो हम गैप अप मान लेते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे भी हो सकता है तो भी हम मान लेते हैं, लेकिन इसके नीचे के लेवल को हमको देख के ट्रेड करना होगा। तो इस हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस 1 को के आसपास ओपनिंग होता है तो हम उसे गैप अप मान लेते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव कहाँ से जाएंगे और नेगेटिव
कहां से जाएंगे, बराबर है। तो हम मान लेते हैं कि यहां से ओपनिंग हुआ है तो हम नेगेटिव जाएंगे, प्रीवियस हाई को ब्रेक कर ले तो हम नेगेटिव साइड जाएंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा अप ट्रेंड, और अप ट्रेंड को भी ब्रेक कर लेता है, बराबर है, अप ट्रेंड को भी ब्रेक कर लेता है तो हम नेगेटिव साइड जा सकते हैं और हमारा टारगेट टॉपर सेंटर लाइन तक का लगा सकते हैं। इस हिसाब से हम ट्रेड कर सकते जो अप ट्रेंड को ब्रेक कर लेता है, लेकिन जो नदी का टारगेट ही रहेगा जो इसे ब्रेक करता है। और यहाँ तक जाने के बाद यहाँ से रिवर्सल होता है, यानी प्रीवियस हाई से रिवर्सल होता है तो फिर से पॉजिटिव जाके रेसिस्टेंट 1 तक जा सकता है। तो यहाँ से भी पॉजिटिव, नेगेटिव जाने के बाद यहाँ से पॉजिटिव होके फिर से रेसिस्टेंट 1 तक जा सकता है और नीचे जो प्रीवियस हाई तक आता है और फिर से रेसिस्टेंट 1 को, यानी जहां से ओपनिंग हुआ है उसे क्रॉस कर लेता है तो आप फिर से पॉजिटिव जा सकते हैं और आपका टारगेट रह सकता है जो रेसिस्टेंट 2 है वो आपका टारगेट रह सकता है। इस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। जो गैप अप ओपन हुआ है तो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव साइड के दोनों की लेवल आपको बता दिए। तो अब जो गैप डाउन ओपन होता है तो इस सिचुएशन में हम किस तरह से ट्रेड करेंगे वो भी हम यहाँ पे आपको बताते हैं। तो गैप डाउन, तो कितना गैप डाउन ओपन होगा, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि पिवट के आसपास जो ओपनिंग होता है तो हम उसे गैप डाउन मान लेते हैं, यानी 28,441। तो यहाँ पे जो इसी के आसपास होता है तो आप इस सिचुएशन में थोड़ा संभल जाए, क्योंकि पिवट के आसपास जो ओपनिंग होता है तो आपको थोड़ा संभल के ट्रेड लेना है, क्योंकि ये एक ही बार में टॉपर सेंटर लाइन या बिलो सेंटर लाइन को क्रॉस नहीं करेगा, ये 1-2 बार ट्राई करने के बाद ही उसे क्रॉस कर पाएगा। तो वहां पे जो टॉपर सेंटर लाइन को क्रॉस कर लेता है तो आप पॉजिटिव साइड जा सकते हैं और आपका टारगेट अप ट्रेंड तक का लगा सकते हैं, और बिलो सेंटर लाइन को ब्रेक करने पर आप नेगेटिव साइड जा सकते हैं और आपका टारगेट वहां पे डाउन ट्रेंड तक का लगा सकते हैं। इस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में जो गैप डाउन ओपन हुआ है इस सिचुएशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब हम निफ्टी की बात कर लेते हैं, कल निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, तो निफ्टी के हम पहले लेवल देख लेते हैं। ये लेवल सब कैश के फ्यूचर के नहीं है, तो इसके आधार पे आप फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं। बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है शायद कि कैश के आधार पे हम फ्यूचर पे किस तरह से ट्रेड करें, तो इजी है, वो भी हम आपको समझा देंगे किस तरह से कैश के आधार पे आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि कैश के लेवल पे लेवल बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि कैश एक सस्टेनेबल है, यानी हम आपको बताएंगे कि इस पे आप रिसर्च कर सकते हैं लंबी अवधि के लिए, जबकि आप फ्यूचर पे लंबी अवधि के लिए रिसर्च नहीं कर सकते या आपको उसका डेटा भी अवेलेबल नहीं होता, हिस्टोरिकल डेटा भी, तो आपको इस पे ज्यादा रिसर्च कर सकते हैं। इसलिए इसके लेवल निकाल के इस पे ट्रेड करना बहुत आसान होता है। इसके लेवल के आधार पे आप फ्यूचर में भी ट्रेड कर सकते हैं और ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं। इसलिए हम यह नहीं, सभी ट्रेडर आपको मालूम होगा कि कैश के लेवल पर ही ज्यादा फोकस करते हैं, ना ही कि फ्यूचर के, क्योंकि फ्यूचर में कोई बार 5-10 पॉइंट की प्रीमियम हो जाता है या डिस्काउंट भी हो जाता है, तो वो थोड़ा उसमें थोड़ा वो रहता है कि आप प्रॉपर लेवल आपको नहीं भी मिल पाते या आप गलत जगह पे एंट्री भी कर सकते हैं और आप इसमें फंस भी सकते हैं। इसलिए ये लेवल बहुत मायने रखते हैं कैश की, इसी के आधार पे आप ट्रेड करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो हम आपको सजेस्ट यही करते हैं कैश के लेवल के, लेकिन आप इसका मतलब ये नहीं कि आप फ्यूचर के लेवल के आधार पे ट्रेड नहीं कर सकते, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो निफ्टी आज ओपन हुआ था 12,556 और उसका आया 12,643 और लो है 12,475 और क्लोजिंग है 12,631 और इसके हिसाब से कल के लिए पिवट बना है 12,583 और टॉपर सेंटर लाइन 12,607 और बिलो सेंटर लाइन 12,559 और फर्स्ट सपोर्ट है 12,522 और सेकंड सपोर्ट है 12,414 और थर्ड सपोर्ट है 12,354 और डाउन ट्रेंड है 12,553 और प्रीवियस लो है 12,475 और फर्स्ट रेसिस्टेंस है 12,691 और सेकंड रेसिस्टेंस है 12,752 और थर्ड रेसिस्टेंस है 12,816 और अप ट्रेंड है 12,637 और प्रीवियस है 12,643। तो इस लेवल के आधार पे हम कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हो हम यहाँ पे आपको बताएंगे। तो यहाँ पे भी हम 3 सिचुएशन पे बात करेंगे, यानी मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हम किस तरह से ट्रेड करते हैं, गैप अप ओपन होता है तो किस तरह से ट्रेड करेंगे और गैप डाउन ओपन होता है तो किस तरह से ट्रेड करेंगे। हम पहले फ्लैट की बात कर रहे हैं। जो फ्लैट ओपन होता है तो हम कहाँ से पॉजिटिव जाएंगे और कहाँ से नेगेटिव
जाएंगे। तो फ्लैट ओपन होता है तो हम पॉजिटिव यहाँ से नहीं जाएंगे, यानी अप ट्रेंड से पॉजिटिव नहीं जाएंगे, हम पॉजिटिव जाएंगे प्रीवियस हाई को प्रॉपर क्रॉस कर लेता है, बराबर। प्रीवियस हाई को टच करना और क्रॉस करने में फर्क होता है, उस बात का भी हम आपको बताएंगे कि आप ऐसा बोलोगे 12,643 है तो 12,650 तक चला गया तो क्या आपको एंट्री लेनी चाहिए? तो नहीं लेनी चाहिए। इसके लिए भी आपको थोड़ा नॉलेज लेना होगा और आपको थोड़ा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए कि आपकी एग्जैक्ट एंट्री किस लेवल पे होनी चाहिए। तो वो भी हम आपको उसके बारे में भी एक वीडियो बना के आपको पूरी समझ देंगे। हम उस पर पूरा लर्निंग बनाने वाले हैं। दिवाली के बाद हम उस पर थोड़ा फोकस करने वाले हैं कि आप किस तरह से लेवल के आधार पे ट्रेड कर सकते हैं, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से प्रीवियस हाई को प्रॉपरली क्रॉस कर लेता है तो यहाँ से आप पॉजिटिव जा सकते हैं और आपका टारगेट लगा सकते हैं 12,691 तक का आप टारगेट लगा सकते हैं जो फ्लैट ओपन हुआ है इस सिचुएशन में। और अब नेगेटिव जा सकते हैं, टॉपर सेंटर लाइन को ब्रेक कर लेता है तो आप नेगेटिव साइड जा सकते हैं और आपका टारगेट रह सकता है पिवट तक का आप टारगेट लगा सकते हैं, क्योंकि पिवट के बाद रिवर्सल हो सकता है तो आप यहाँ तक का टारगेट रखेंगे। आप छोटा टारगेट रहेगा, इंट्राडे के टारगेट इतने छोटे अच्छे तो आप यहाँ भी तक का टारगेट रख सकते हैं। और उसके बाद ऐसा होता है यहाँ से रिवर्सल होगा, फिर से जो पिवट को ब्रेक करता है तो आप फिर से एंट्री ले सकते हैं और आप बिलो सेंटर लाइन तक भी जा सकते हैं और आप फिर से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इस तरह से भी आप ट्रेड कर सकते हैं, बराबर है। तो ये फ्लैट मार्केट का हमने आपको बता दिया, फ्लैट मार्केट में आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, जो पॉजिटिव साइड का भी बता दिया और नेगेटिव साइड का बता दिया। ज्यादातर लोग इस बात को सुनना पसंद करते हैं कि यहाँ से आपको कल बाय करने का है, कहीं सेल करने का है, तो ये बात प्रॉपरली योग्य नहीं है कि यहाँ से बाय करेंगे और यहाँ से सेल करेंगे। आपको प्रॉपर लेवल के आधार पर ट्रेड करना है, यानी आप बाय में आता है तो आप बाय करेंगे, सेल में आता है तो आप सेल करेंगे। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं तो आज मार्केट का ट्रेंड प्लस है तो हम नेगेटिव नहीं जा सकते, आप जा सकते हैं। कोई पॉइंट पे आप नेगेटिव भी जा सकते हैं और आप थोड़ा प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं और फिर से मार्केट पॉजिटिव जाता है तो आप बाय साइड भी एंट्री कर सकते हैं, पहले सेल साइड की एंट्री कर सकते हैं फिर बाय साइड की एंट्री कर सकते हैं। इस तरह से आप मल्टीपल ट्रेड लेके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो हमने फ्लैट का बता दिया। अब जो गैप अप ओपन होता है तो इस सिचुएशन में हम किस तरह से ट्रेड करेंगे, यहाँ पे भी हम मान लेते हैं गैप अप रेसिस्टेंस 1। इसका मतलब ये नहीं है कि यही है, लेकिन हम आपको लेवल समझाने के लिए बताते हैं कि रेसिस्टेंस 1 के आसपास जो ओपन होता है तो गैप अप ओपन हुआ है। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो 50 पॉइंट के 50 या 60 पॉइंट के प्लस ओपन हुआ है तो हम उसे गैप अप मान लेते हैं। तो और बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट से ज्यादा का प्लस होता है तो हम उसे गैप अप मान लेते हैं। इस हिसाब से हम रेजिस्टेंस 1 पसंद करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ भी हो सकता है, लेकिन इस सिचुएशन में लेवल चेंज हो जाएंगे, यानी आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो वो हिसाब से आपको ट्रेड करना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ इसके आसपास जो ओपनिंग हुआ है तो हम पॉजिटिव कहाँ से जाएंगे और नेगेटिव कहाँ से जाएंगे। तो हम पहले नेगेटिव की बात करते हैं। जो प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है तो नहीं, लेकिन अप ट्रेंड को ब्रेक करता है तो आप नेगेटिव जाएंगे। यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो गैप अप ओपन होता है तो अप ट्रेंड को ब्रेक करता है तो आपको नेगेटिव साइड जाना है और आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा टॉपर सेंटर लाइन और उसके बाद पिवट भी आप टारगेट लगा सकते हैं। इस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं नेगेटिव साइड का। और पॉजिटिव आप कहाँ से जाएंगे, तो पॉजिटिव आप 12,691 है तो जो नीचे की ओर आता है, ओपनिंग यहाँ पे होती है और उसके बाद जो नीचे की ओर आता है प्रीवियस हाई तक आता है और नहीं भी आता है प्रीवियस हाई तक और फिर से रिवर्सल होता है और इसे क्रॉस कर लेता है, यानी जो रेजिस्टेंस 1 है उसे क्रॉस कर लेता है तो आप पॉजिटिव साइड जा सकते हैं और आपका टारगेट लगा सकते हैं। जो रेजिस्टेंस 2 है वहां तक का आप टारगेट लगा सकते हैं। तो इस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं जो गैप अप ओपन हुआ है तो। और जो गैप डाउन ओपन होता है तो इस सिचुएशन में हम किस तरह से ट्रेड करेंगे वो भी हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। डाउन तो कितना डाउन गैप डाउन ओपन हुआ है तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे पिवट के आसपास ओपन हुआ है तो मुझे गैप डाउन मान लेते हैं। यहाँ भी आपको 50 पॉइंट से ज्यादा का पिवट के नीचे भी हो सकता है, यानी इसके दोनों के बीच में हो सकता है, टॉपर सेंटर लाइन और पिवट के बीच या बिलो सेंटर लाइन और पिवट के बीच भी ओपन हो सकता है तो मुझे गैप डाउन मानेंगे। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव कहाँ से जाएंगे और नेगेटिव कहाँ से जाएंगे, तो इस सिचुएशन में आपको थोड़ा संभलना होगा। जो सीपीआर के बीच कहीं भी ओपनिंग होता है तो आपको संभलना होगा ट्रेडिंग करने में, क्योंकि उसमें उलझ सकता है, यानी सीपीआर के अंदर उलझ सकता है
तो वहां पे आपको वेट करना होगा जब तक टॉपर सेंटर लाइन को क्रॉस नहीं करता या बिलो सेंटर लाइन को ब्रेक नहीं करता। तो यहाँ पे जो टॉपर सेंटर लाइन को क्रॉस कर लेता है प्रॉपरली, तो आप यहाँ से पॉजिटिव जा सकते हैं और आपका टारगेट लगा सकते हैं अप ट्रेंड तक का। और जो बिलो सेंटर लाइन को ब्रेक कर लेता है तो आप नेगेटिव साइड जा सकते हैं और आपका टारगेट लगा सकते हैं डाउन ट्रेंड तक का। इस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा छोटा प्रॉफिट मिलेगा तो आप प्रीवियस लो तक का भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे बिलो सेंटर लाइन नहीं, लेकिन डाउन ट्रेंड को ब्रेक करे तभी ट्रेड लें तो अच्छा रहेगा। डाउन ट्रेंड को ब्रेक करे तब ट्रेड लें, न के बिलो सेंटर लाइन को ब्रेक करें, बराबर। तो इस हिसाब से ट्रेड लेंगे तो अच्छा रहेगा। और आपको आपको यहाँ तक आप सॉरी प्रीवियस लो तक का नहीं, फर्स्ट सपोर्ट तक का टारगेट लगाना है। इस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। तो आपको जो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अभी तक जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। आपने जो आपका कीमती टाइम दिया वीडियो देखने के लिए तो आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।